Hello students, in this video we are going to deal with pronouns. So pronouns होची second part of speech. हमर जो 8 parts of speech अछि तार second part टा होची pronoun, right? या पूर्वरु आमे जो वीडियो बनै थिले मु सेथिरे noun कोन तार पांचटी प्रकार कोन मु बुझै थिली. noun रो पांचटा प्रकार कोन आउ थोर आमे recapitulate करबा. noun होची पांच प्रकार रो proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. या संगे संगे मु तुमको बुझेइथिले जेरंड कोन टू इन्फिनिटिव्स कोन, राइट? सो ए वीडियो रे आमे जानिबा प्रोनाउन कोन, ठीक अछि? सो प्रोनाउन रो डेफिनेशन कोन जानिबा, ता परे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वी विल डील विथ दैट. ओके, सो डेफिनेशन देखो. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट. प्रोनाउन को बुझीबा को हेले तुम माननकु जानिबा को पड़िबो कि नाउन कोन, राइट? सो जदि नाउन रो वीडियो तुम माने जानि न देखि न ताहले गो एंड विजिट माय चैनल. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन नाउन. तो ताकू देखो देखि कि तुम जानो कि नाउन कोन, राइट? ओके, सो प्रोनाउन कोन? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट. इंस्टेड ऑफ माने कोन? परिवर्ते बा बदलरे. सो नाउन बदलरे आमे जो वर्ड को यूज करबा नाउन बदलरे किंबा नाउन इक्विवेलेंट. नाउन इक्विवेलेंट माने कोन? नाउन रो इक्वल होतबा गोटे वर्ड रो परिवर्ते बा बदलरे जो वर्ड को हमें यूज करि पारिबा ताको हमें कहबा प्रोनाउन. ओके, देखो प्रोनाउन माने कोन? प्रो प्लस नाउन. प्रो माने इंस्टेड ऑफ नाउन. ओके, प्रोनाउन को जदि हमें संधि विच्छेद करबा ताले प्रो प्लस नाउन. प्रो माने इंस्टेड ऑफ एन नाउन, राइट? सो ए प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन. गोटे नाउन पाई बा गोटे नाउन बदल रे जो वर्ड बा गोटे नाउन परिवर्ते जो वर्ड हमें यूज करबा सेटा को हमें कहबा प्रोनाउन. आई बिलीव द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. सो विदाउट एनी डिले हमें जानिबा कि से 10 टी प्रकार रो प्रोनाउन कोन. प्रथमे आमे खाली तार ना माने रखिबा, ता परे इन डिटेल आमे 10टा प्रोनाउन को स्टडी करबा, ठीक अछि? सो फर्स्ट होची कोन? पर्सनल प्रोनाउन. ओके, पर्सनल प्रोनाउन भलरे तमे देखुथबो, तमे नाटा को ऑब्जर्व करथो. पर्सनल प्रोनाउन, ठीक अछि? देन इम्पर्सनल प्रोनाउन, देन पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, देन फिफ्थ नंबर रे अछि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, तापरे नंबर 6 रे अछि इनडेफिनाइट प्रोनाउन, 7th डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 9 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट रहला रिलेटिव प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ ट्रिक टू मेमोराइज द 10 प्रोनाउन्स. इजीली तुम मेमोराइज करि पारिबो. केमिति देखो, तुम कौन मन रखि पारिबो ना PIPRRDDIIR. এটা হচ্ছে টাইপস অফ প্রোনাউন্স. PIP পার্সোনাল ইম্পার্সোনাল পজেসিভ, RR রিফ্লেক্সিভ রিলেটিভ, DD ডেমনস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ, IIR ইনডেফিনাইট ইন্ট্রোগেটিভ রেসিপ্রোকাল. এই ওয়েরে তুমি শর্টকটরে 10টা প্রোনাউন কু মেমোরাইজ করে পারিব. এবে আমি দেখিবা ওয়ান বাই ওয়ান দ মিনিং অফ দ প্রোনাউন্স along with the examples. Okay, let us now deal with the first pronoun. First pronoun कौन? Personal pronoun. Personal pronoun रो definition देखिबा. A personal pronoun is a pronoun that is used instead of a person. गोटे person रो परिवर्ते जो pronoun को हमें यूज करबा सेटा को हमें कहबा personal pronoun. So a personal pronoun को बुझिबा पई there are again 3 persons. I believe students you know what are the 3 persons in English grammar. First person, second person and third person. चलो recapitulate करिबा. First person, second person and third person. So first person कौन? It refers to the speaker, the person who is speaking. मो पाई first person के मु निजे भी मो पाई first person. So if I am speaking something, the first person is I myself, right? So मु जणे जेतेबेले अछि सेतले सिंगुलर हे जिवो. तो यार पुनी सिंगुलर अछि प्लुरल अछि. फर्स्ट पर्सन रो सिंगुलर अछि, फर्स्ट पर्सन रो प्लुरल अछि. तो सिंगुलर प्रथमे देखो. फर्स्ट पर्सन कोन? फर्स्ट पर्सन रेफर्स टू द स्पीकर, द पर्सन हु इज स्पीकिंग. फॉर एग्जांपल मु मनकर किछि कहूची ताले मो पाई फर्स्ट पर्सन के थिबो? मु निजे थिबी, राइट? सो आई एम द स्पीकर, I will be the first person. तो ए पर्सन रो पुणी सिंगुलर अछि प्लुरल अछि, ठीक अछि? सो सिंगुलर रे कोन हबो ना सब्जेक्ट रहइबो I.
कहीं सिंगुलर मु निजे जड़े अच्छी सो मु निजे जितेबाला ऑब्जेक्ट केस रे आसी जाउची सेटा हे जिवो मी बा मते राइट पोजेसिव केस रे आसिला बेल को सेटा कोन हे जाय मोर मोर को इंग्लिश रे हमें दुई प्रकार वे रे यूज करा जाय परिबो माय आउ माइन माय केमती दिस इज माय बुक एटा मोर बुक दिस बुक इज माइन ए बुकटी मोर सो ए दुईटा वर्ड मध्य आमे पोजेसिव केस रे यूज करि परिबा पोजेसिव माने कोन एटा मोर जिनिस एटा मते बिलोंग करूची बिलोंगिंगनेस को शो करबा पय पोजेसिव बोली कहा जाय राइट सो एबे हमें देखिबा फर्स्ट पर्सन रो प्लूरल रे को प्रोनाउन रहिबो देखो प्लूरल माने कोन अधिक संख्यक फर्स्ट पर्सन रो प्लूरल हे जिवो सब्जेक्ट यूज रे सब्जेक्ट केस रे वी हे जिवो वी रो ऑब्जेक्ट केस टा हबो अस बा आमे माने राइट बा सॉरी आमकु अस माने आमकु यार पोजेसिव केस रहिबो आवर आवर्स ओके नेक्स्ट आमे जिबा सेकंड पर्सन रो सेमती प्लूरल रहिबो सिंगुलर रहिबो तो सेकंड पर्सन काहा को रेफर करिवो इट रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू माने जहा को तमे कहूचो सी होची सेकंड पर्सन मु जदी किछि कहूची ताले मु हेली फर्स्ट पर्सन आ जे सुनुची द लिसनर इज द सेकंड पर्सन रो सिंगुलर रे कि आसीबो सब्जेक्ट केस रे यू ऑब्जेक्ट केस रे मध्य यू ही हेबो एंड यार पोजेसिव केसटा रहिबो यूअर और यूअर्स आ गोटे कथा तो माने जानिछ पिला माने सेकंड पर्सन रो प्लूरल मध्य से सिमिलर जिंस ही रहिबो सब्जेक्ट रे यू ऑब्जेक्ट रे यूअर आ पोजेसिव केस रे यूअर एंड यूअर्स एबे देखिबा थर्ड पर्सन माने किए दिस रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन अबाउट आमे जहा विषय रे एक्स वाई जेड somebody right that is the third person for us तार आमर कन्वर्सेशन रे लेन देन किछि नाही सो से हे गेले आम पाई थर्ड पर्सन रो सिंगुलर रे कोन आसीबो ही जदी पुओ हेथिबो ही झियो हेथिबो शी यार ऑब्जेक्ट केसटा हे जिवो हिम हर आ तार पोजेसिव केस हे जिवो हिज हर तार राइट बा हर्स हिज रो मध्य पोजेशन रे दुईटा प्रकार आसीबो नाही जेमति हर रो हर्स हैला हिज रो से सिमिलर ही रहिबो यार प्लूरल केसटा कोन थर्ड पर्सन रो दे काहे से माने प्लूरल हे गेले प्लूरल रो सब्जेक्ट केस रो रहिबो दे ऑब्जेक्ट केस रे हे जिवो देम आ पोजेसिव केस रे हे जिवो देयर बा सेमानंकर केसटा को हम दुई प्रकार वे रे यूज करा जाय परिबो देयर आ देयर्स ओके इम्पर्सनल प्रोनाउन कोन देखो डेफिनेशन An impersonal pronoun is used for non-living things, animals or ideas. गोटे पर्सन पाई जो प्रोनाउन को यूज करा जाउथिला सेटा थिला पर्सनल प्रोनाउन नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स आइडियाज पाई जो प्रोनाउन यूज करा जिवो ताको कहा जिवो इम्पर्सनल प्रोनाउन ओके गोटे ही इम्पर्सनल प्रोनाउन अछि सेटा होछि इट स्टूडेंट्स आई नो दैट यू आर यूजिंग इट in your day to day sentences but आमे बे ग्रामेटिकली करेक्ट वे रे जानिबा कि इट को जगह रे यूज करा जाए सो इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज फॉर एग्जांपल इट इज अ पेन तो इट माने कोन इट गोटे नॉन लिविंग जिंस को कहबो तमे गोटे मनीष को देखि तमे कहि परिबोनी इट इज अ ह्यूमन बीइंग राइट सो गोटे नॉन लिविंग जिंस जेमति गोटे कंढी को देखैबो इट इज अ डॉल इट इज अ पेन इट इज अ बुक टेक इट माने गोटे जिनस अगेन इट इज द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक सो इट माने कोन एठी एटा गोटे आइडिया राइट एमिति नेक्स्ट हमें देखो कोन फॉर एनिमल्स व्हेन जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड तो एनिमल रो जते बेले जेंडर टा स्पेसिफाई करा जाउ नाही सेठी मध्ये हमें इट यूज करि पारिबा जेमिति कि द हॉर्स ब्रोक इट्स लेग हमें एठी हॉर्स मेल और फीमेल किछि स्पेसिफाई करू नाहु फॉर ए यंग चाइल्ड व्हेन जेंडर इज नॉट नोन अगेन गोटे यंग चाइल्ड छोट छुआ पाई मध्ये हमें इट यूज करि परिबा जेमति कि द चाइल्ड वाज क्राइंग इट वाज हंग्री तो हमें चाइल्ड को ही किंबा शी कहिले नाही इट कहिले एठी इट टा करेक्टली यूज हेछि नेक्स्ट टू रेफर टू ए स्टेटमेंट मेंशन्ड बिफोर माने कोन एग्जांपल देखो ही टोल्ड ए लाई एंड ही नोज इट ऑलरेडी गोटे मिछटा कुआ जायछि गोटे स्टेटमेंट ऑलरेडी पास करा जायछि आ से पास करा जेतबा स्टेटमेंट जणा अछि एई क्षेत्र रे हमें इट को यूज करबा तापरे टू गिव एम्फासिस किछि गोटे जिंस को हमें जदि एम्फासिस बा अधिक गुरुत्व देबा सेठी मध्ये हमें इट यूज करबा जेमति कि इट इज यू
who are to be blamed. तुम पर्टिकुलरली यू को एम्फासिस दौच कि तो तू ही तोते ही ब्लेम करा जीव ए जो तोते ही बोली जहाँ कहे ये कौन एम्फासिस आसूची सो इट यूज आम कले इट. नेक्स्ट फॉर टाइम एंड वेदर आम कौन कहे इट इज 8 o'clock, इट इज विंटर, इट इज कोल्ड, इट इज समर, राइट. सो दिस मीन्स आम टाइम आ वेदर पाई मध्य इट बा इम्पर्सनल प्रोनाउन को यूज करुचे. Now let us understand the third type of pronoun जोटा कि possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun that shows possession or ownership. Possession माने कौन? Ownership बा belongingness. So ए possessive pronoun रे कौन अच्छी चलो देखिबा. Possessive pronoun रो पुनी दुईटा different form अच्छी कौन कौन गोटे होची possessive pronoun बा जहाँ को कि possessive adjective मध्य कुहा जाए. It is used before a noun. जदि गोटे पोजेसिव प्रोनाउन नाउन पूर्वर यूज करागला ताको आमे पोजेसिव एडजेक्टिव मध्य कहि पारिबा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर रिमेंबर. ओके फॉर एग्जांपल मु कहली मन कर दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक माने कोन बुक पूर्वर यूज होइची बुक होची नाउन हैला. सो ए पोजेसिव प्रोनाउन कोन माय मोर पोजेशन राइट बा ओनरशिप. ये जो वर्डटा जेहेतु बुक पूर्वर यूज करागला या पोजेसिव प्रोनाउन कहबा ठारू भी अधिक एम्फाटिक कौन ना पोजेसिव एडजेक्टिव्स. मॉडर्न ग्रामर हिसाब से यहाँ हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव. ओके आवर होम पुणी ये होम पूर्वर यूज करागला है. हर पेन तार पेन सो ये हर पुणी थे ये कौन नाउन पूर्वर यूज करागला. एमती भाव में आम पोजेसिव प्रोनाउन को कौन 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 पाचे पोजेसिव प्रोनाउन माय आवर यूअर हिज हर देयर है. अलग फॉर्म रे मध्य हमें पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करि परिबा सेटा कौन देख यूज्ड एलोन. नेक्स्ट फॉर्म टा कौन जेतले पोजेसिव प्रोनाउन को खाली खालीटारे ताको आमे यूज करिबा विदाउट एनी नाउन. केमती माइन आवर्स यूअर्स हिज हर हर्स देयर्स एमती. फॉर एग्जांपल दिस बुक इज माइन ये कौन नाउनटा पूर्वर पलि आसीगला. दिस बुक इज माइन माइन पर आउ कौन प्रकार वर्ड ना नाउन ना. सो ए केस रे कौन पोजेसिव प्रोनाउनटा प्योरली यूज करा जायछि. एटा ओल्ड ग्रामर रे मध्य एमती ही थिला न्यू ग्रामर रे किछि चेंज हेनी. किंतु न्यू ग्रामर बा मॉडर्न ग्रामर रे कौन कहा जाउछि ना नाउन पूर्वर जतबेले पोजेसिव प्रोनाउन यूज करा जाउछि ताको पोजेसिव एडजेक्टिव कहबा अधिक करेक्ट हेबो बोली कहउछंती. ओके सो ए सेम यूज को माने कर हमें पोजेसिव एडजेक्टिव हिसाब रे यूज करबा ताले कोन हबो दिस बुक इज माइन दिस इज माय बुक हे जायथांता. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. सो से सेम पॉइंट को पुणी थे क्लारिफाई करने चाहूँगी. वर्ड्स लाइक माय आवर your, his, her, their are called possessive adjective when used before a noun. Then words like mine, ours, yours, hers, theirs are possessive pronouns because they are used alone. Clarity पे और टिके example देखी दियो. This is my book. Book पूर्व यूज करा जायछि. book होछि noun तो एटा हला adjective possessive adjective. This book is mine एटा होछि pronoun काहे कि mine परे आ किछि noun नाही. This is his book तो एटा adjective. This book is his एटा होछि pronoun. I believe this is very clear to you now. Moving to the next type of pronoun ता होछि reflective pronoun. Okay, reflective pronoun. Fourth pronoun एटा definition कौन देखो. A reflective pronoun is used when the subject and object refer to the same person or thing. गोटे एमतिया सेंटेंस थाए जोटी की सब्जेक्ट रे जो प्रोनाउन थिबो ऑब्जेक्ट रे मध्य से सेम प्रोनाउन रहिबो. केमिति फॉर एग्जांपल I don't want to hurt myself. So देखो एठी कोन I don't want to hurt myself. सब्जेक्ट होची कर्ता होची मु एवं कहा पाई कहा ऊपर से वर्कटा करा जिवो एक्शनटा हबो मो निज ऊपर. I don't want to hurt myself again. So it is subject और object दुई जण से सेम प्रोनाउन को ही रेफर करूचे बा इंडिकेट करूचे. एमती क्षेत्र रे हमें सेटा कोन कहबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट जहाँ सब्जेक्ट जी ऑब्जेक्ट भी से सेम हैला. तो या को सिंगुलर रे कोन कोन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अछि हम पाखरे इंग्लिश ग्रामर रे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ,
herself, itself. Then plural रे अच्छी ourselves, yourselves and themselves. Okay, example देखो, I hurt myself. Again, I hurt myself माने I होची subject, myself होची object. Both indicate the same person. मोते ही indicate करुची. She blamed herself. She होची subject, herself होची object. तो again से same person को ही indicate करुची ताकू, right? He spoke to himself. तो say himself ता निज सह. तो एठी मध्य subject object same person. They enjoyed themselves. Again semane subject, themselves. This also refers to them only. Okay. There is an important rule about the reflexive pronoun. कौन सेटा देखो. Reflexive pronoun comes after a verb or preposition. Previous examples को हमें एठी consider करिबा. They enjoyed themselves. Themselves होची reflexive pronoun. ता पूर्वरु कौन अछि enjoyed. एटा होची verb. हैला. He spoke to himself. Himself होची reflexive pronoun. Himself पूर्वरु अछि to होची preposition. ठीक अछि. So reflexive pronoun usually गोटे verb परे किंबा preposition परे आसे. एबे देखिबा emphatic pronoun कोन. Emphatic pronoun reflexive pronoun रो ही गोटे अलगा form. हैला. एटा कोन ना गोटे emphatic pronoun रे subject और object को emphasis दिया जाए बा गुरुत्व दिया जाए. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रो सब्जेक्ट आ ऑब्जेक्ट को अधिक गुरुत्व दिया जाए. देखो केमिति आई माई सेल्फ डिड द वर्क. देख ये हूँ आई माने सब्जेक्ट, माई सेल्फ हूँ कौन माने मु निजे. या पूर्वर एग्जांपल जदि आमे देखिबा ताले मु निजे एटा कोन गोटे ऑब्जेक्ट टाइप रो यूज करा जाउतला. किंतु एबे मु कोन कली ना ए दीटा जाको गोटे जगह रे आनी कि अधिक गुरुत्व दे के मु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कली. आई माई सेल्फ मु निजे ही did the work. Okay, she herself मु बा एठी गुरुत्व दउची अधिक एम्फासिस दउची. ए जगह रे कोन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आमे एम्फैटिकली यूज कले. एम्फासिस दबा माने कोन गुरुत्व देबा. तो एम्फैटिकली यूज कले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. she herself cooked the food. के कुक कले से निजे. तो से निजे ताको में एम्फासिस दउचे. he himself admitted his mistake. से निजे ताको मिस्टेक को एडमिट कले बा एक्सेप्ट कले. So एटी यार मीनिंग कौन. नो वन एल्स ओनली दैट सेम पर्सन. ही हिमसेल्फ डिड इट माने आउ कहीं नुह से निजे ही ता भूल को एडमिट कले. तो आई बिलीव नाउ दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन इट इज यूज्ड एम्फैटिकली. सो की डिफरेंस ये दुईटा भितर कौन अच्छी ना एक्शन कम्स बैक टू सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रे जेमती कि आई हर्ट माई सेल्फ. तो एम्फैटिक प्रोनाउन रे किंतु इट गिव्स एम्फेसिस लाइक आई माई सेल्फ डिड इट. ओके नेक्स्ट देखो स्पेशल यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को केतेटा स्पेशल यूजेस अछि केमिति. फर्स्ट स्पेशल यूज होची विथ बाय. बाय वर्ड यूज करके केमिति रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करबा हमें देखिबा. शी वाज सिंगिंग बाय हरसेल्फ. यार मीनिंग कौन. शी वाज सिंगिंग अलोन. से कहा साथी रे नथिले से निज भितरे निजे थिले. राइट. सो निज भितरे निजे थिबा माने शी वाज ऑल अलोन. आई लिव बाय माई सेल्फ. मु एकुटिया रुहे. राइट. आई लिव बाय माई सेल्फ. ए क्षेत्र रे अलोन क्षेत्र रे हमें यूज करबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. राइट. बाय गिविंग टू एग्जांपल्स आई मेड यू अंडरस्टैंड. सेकंड पॉइंट कौन अच्छी देखो विथ सर्टेन वर्ब्स मस्ट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जेमिति कि अवेल गोटे वर्ड अच्छी वर्ब अच्छी जहाँ साथी योरसेल्फ को लगेबा को पड़िबो. एक्सर्ट साथी योरसेल्फ इज अ मस्ट. यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. हैला. तो योरसेल्फ न यूज कले सेटा ग्रामेटिकली 100% करेक्ट नुह. अवेल साथी रे हैला. सेमिति एक्सर्ट साथी रे मध्य हिमसेल्फ बा हरसेल्फ जोटा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करबा को पड़िबो. राइट. जेमति कि ही एक्सर्टेड हिमसेल्फ. नेक्स्ट सम वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. किछि वर्ब्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दरकार करंती ही नहीं. जेमति कि ड्रेस साथी रे आई माई सेल्फ योर सेल्फ लगेबा दरकार नहीं. वॉश शेव पाखरे माई सेल्फ योर सेल्फ किसी लगेबा दरकार नहीं. एग्जाम्पल देखो
I dressed, simply this is the correct answer. I dressed myself nuha. Okay, I dressed jaha, I dressed myself taha. Okay, so with this we completed the reflexive pronoun. Now let us move to the next type of pronoun. Demonstrative pronoun, the fifth pronoun. Okay, demonstrative pronoun hochi, it is used to point out the objects or things to which they refer. सो गोटे सेंटेंस रे आमे किसी ऑब्जेक्ट को किंबा थिंग्स को रेफर करूचे बा इंडिकेट करूचे से इंडिकेट को डायरेक्टली पॉइंट आउट करबा पाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करा जाए. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रो वर्ड कौन कौन बा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स रो एग्जांपल्स कौन देखो, दिस दैट दीज दोज, ए चारटा होचे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रो एग्जांपल्स. एग्जांपल देखो सेंटेंस रे आमे देखिबा, दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर. सो तुम प्रेजेंट को इंडिकेट करुच ना, दिस इज अ प्रेजेंट. सो तुम गोटे प्रेजेंट को देखी पॉइंट आउट करके कह दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर. ओके, तापर गला दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस. तुम जो मियर एक्सक्यूजेस अच्छी ताको पॉइंट आउट करके कह दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट, दार्जिलिंग टी इज बेटर दैन दैट ऑफ असम. असम रो टी ठारू दार्जिलिंग टी टा बेटर. तुम इंडिकेट क्या करुच असम टी को, राइट, आउ दार्जिलिंग टी को. तो दार्जिलिंग टी इज बेटर दैन दैट ऑफ असम. असम टी ठारू दार्जिलिंग टी बेटर. सो इट इज दैट ऑफ होची कौन प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दीज मैंगोज आर नॉट एज सावर एज दोज मैंगोज. तुम ये इंडिकेट दुईटा जिनस को कल, मैंगोज को दुईटा जगार इंडिकेट कर रेफर कर. सो तुम गोटे जगार मैंगोज को देखो कह दीज मैंगोज आर नॉट एज सावर एज दोज मैंगोज. पुणी अन्य जगार मैंगोज को देखिए दोज बोली इंडिकेट कल. सो यूजुअली आम कौन जानिले ना, आमर जो ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रे कौन थाए ना, गोटे जेकोसी जिनिस जहाँ आम इंडिकेट करूँ पॉइंट आउट करने डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun थाए. Examples, this, that, these, those. Moving to the next sixth type of pronoun, जोटा कि indefinite pronoun. Indefinite ए नारू ही तमें जानी पारथबो कि definite नुह. Definite माने कोन specific. तो एमिति गोटे pronoun जोटा कि आमे specifically किछि दर्शौनु. Indefinite बा generally आमे कहूछु. Okay, definition कोन? An indefinite pronoun is used to refer to persons or things in a general way, not to any specific person or thing. कौन से specific जिनस को बा लोक को आमे दर्शौ ना है. एठी आमे कौन देखौछु ना general जिनस विषय कथा होछु. जेमिति कि common words कौन, any, one, anyone, someone, somebody, nobody, everybody, many, all, none. एठी कोन किछि आमे स्पेसिफिकली मेंशन करूनु का विषय. एग्जांपल देखो तुम जानि जेबो, anybody can do this easy task. Say anybody रे को particular लोक आसुची, nobody knows it है ना. so generally तुम कहलो कि anybody can do this easy task. तापरे one must not praise oneself. देखो एठी कौन one must not praise माने तुम एठी one टाको केमिति यूज कलो ना, काहा को स्पेसिफिकली इंडिकेट करूनो. जनरली तुम कहलो one of the boys is wicked. किछिटा बॉयज अछंती से भितर जणे विकेड है. सो से जड़े किए ये स्पेसिफाई करा जाए नहीं. नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट. ए जगह मध्य नन टाको यूज करिकी जनरलाइज कराई. दिस इज नॉट स्पेसिफिकली इंडिकेटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स. इंपॉर्टेंट रूल गोटे अच्छे कौन देखो, नन कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब. ये जो नन वर्डटा सिंगुलर रे भी कंसीडर करि परिबा, प्लूरल रे मध्य नहीं परिबा. जेमति कि नन ऑफ देम हैज कम, एटी जण को इंडिकेट करूची. नन ऑफ देम हैव कम माने गोटे ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट करूची. नेक्स्ट रूल टा कोन, वन ऑलवेज सिंगुलर. सिंगुलर हिसाब रे ही वन को यूज करबा. एग्जांपल, वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी. पिला माने एठी मु तुमको गोटे कहि रखिबा पय चाहूची कथाटा सुनो. कोन ना, यूजुअली आमे ए सेंटेंस को भूल लिखू. आमे कोन लिखू जानि छ, यूजुअली आम सेंटेंस एमती मेक करूँ, वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी. दैट इज रॉन्ग. तो से जगह करेक्ट कौन हम, वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी. वन एपोस्ट्रोफी एस, ONES लिखिदेबनी, यहाँ अगेन भूल हम है. तो वन्स केमती लिखब, ONE एपोस्ट्रोफी एस है. आई बिलीव नाउ यू लर्नड समथिंग वेरी
डिफरेंट जोटा कि तुम बहुत दिन धरिकी भूल लिखुल किसी अलग एग्जांपल आम जब देखा यही प्रकार प्रोनाउन कौन आसब ना मेनी है ए फ्यू है एवरीबडी है ये सब डिफरेंट वर्ड्स रहा चलो आम जा नेक्स्ट टाइप प्रोनाउन को एंड बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर सो आई विल रीड आउट सम सेंटेंसेस ये देखिए सेंटेंस रे सब ठीक अच्छे जमती कि आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ द बॉयज इन हिज स्टडीज ये तुम गोटे जिन नोटिस कर पिला माने आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ द बॉयज तो ये जेंडर स्पेसिफाई करा जायछि ए जगह आम इन हिज स्टडीज लिखले ओके सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट देखो आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ द गर्ल्स एवरी वन ऑफ द गर्ल्स माने जत्ते कि गर्ल्स अच्छे से भितर प्रत्येक गर्ल को हेल्प करने आई शैल बी ग्लैड तो ये डेफिनेटली आम हर यूज करवा कहीं ना जेंडर स्पेसिफाई करा जायछि प्रथम सेंटेंस रे मेल बा बॉयज को इंडिकेट करा होछि सेकेंड सेंटेंस रे गर्ल्स को इंडिकेट करा जाउछि तो सेति पे आम हिज हर को कौन डिटरमिन करी पारिले सो इफ द जेंडर इज नॉट डिटरमिन्ड एमती भी सेंटेंसेस थाए जोटि कि जेंडरटा डिटरमिन करी हुए नाही बा जानी हुए नाही से जगह कौन करिबो ना मन रख सब बेले हिज ही लगेबो हर लगेबो नाही ए जगह आमे सब बेले भूल करूछु देखो आई गिव यू वन एग्जांपल ईच मस्ट डू हिज ड्यूटी किंतु आमे यूजुअली कौन लिखुछु ईच मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी तो सेटा रॉन्ग तो करेक्ट कौन हिज कहीं ना ईच कहला बेलू ईच टा पुओ ना झियो किछि स्पेसिफिकेशन नाही ए जगह आम हिज ही लगेबा हर लगेबा नाही अगेन अनदर सेंटेंस एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज सॉरी आई हैव रिपीटेड हियर हिज ओन वे तो एवरीवन मेल ना फीमेल किछि हमको जाना नहीं किंतु आम लिखले हिज एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज सो से एनीवन रे मेल भी आसी पारे कि फीमेल भी आसी पारे किंतु आमे लिखिबा ही क्लियर चलो एबे जिबा नेक्स्ट प्रोनाउन को The seventh pronoun, distributive pronoun. Distributive pronoun refers to persons or things one at a time. गोटे थरकरे गोटे पर्सन किंबा थिंग को इंडिकेट करे से प्रोनाउन को आम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहवा तार एग्जांपल कौन कोटा कोटा को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाए ईच ईदर नीदर आम ए तीनोटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रो यूज को देखा देख ईच हो किंबा ईदर हो किंबा नीदर हो मन रख सब पिला माने ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब आम कहूँ ईच माने गोटे ईदर माने गोटे नीदर माने गोटे तो ये सब सिंगुलर वर्ब ही यूज हुए फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्दी इवन दो BOYS अच्छी या को आम कंसीडर करवा सिंगुलर कहीं वी आर सेइंग ईच ऑफ द बॉयज बहुत सारा बॉयज मान भितर प्रत्येक बॉय माने गोटे गोटे बॉय को इंडिकेट करके तुम कहूच कि से हेल्दी अच्छी ताहले एटा सिंगुलर हिसाब रे हमें यूज करबा देखिलो ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आमे डिस्ट्रीब्यूट कर दउचे ईच हैला अलगा कर दउचे क्लियर नेक्स्ट ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट दुईटा रोड अच्छी दुईटा भीतर ईदर ऑफ द रोड ईदर ए रोड और ए रोड बुझल माने दुईटा भीतर दुईटा आम डिस्ट्रीब्यूट करके कहूचे अलगा करके कहूचे कि दुईटा रोड भीतर जेकोसीटा गोटे मार्केट को लीड करुचे क्लियर नेक्स्ट नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट दुईटा गर्ल अच्छी से दुई जन भीतर कौन सी गर्ल मध्य लेट आसी नाही क्लियर तो एमती क्षेत्र में आम कौन यूज करवा ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच और ईदर और नीदर नेक्स्ट देख ए तीनोटी प्रोनाउन जोटा आम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहूँ आपको आम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हिसाब से यूज कर कौन केमिति मन रख खाली ईच पाखे जदि ऑफ लगी ताले सेटा प्रोनाउन ईच पाखे जदि ऑफ लगिनी डायरेक्ट नाउन आसी जाइए ताले सेटा हो एडजेक्टिव एग्जांपल देख से सेम एग्जांपल को कहूँ ये कौन अच्छी आमर प्रीवियस सेंटेंस रे ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्दी जदि मु कहीदेवी ईच बॉय इज हेल्दी ताले एटा हो एडजेक्टिव ईच ऑफ द बॉयज इज हेल्दी एटा हो प्रोनाउन आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एथ प्रोनाउन दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल रो अर्थ हो म्यूचुअल बा
गिव एंड टेक जो अच्छी रिलेशनटा प्रॉपर वे रे यू नो जतिकी देबा सेतिकी नेबा एटा हो म्यूचुअल सो ए प्रोनाउन कोन बुझिबा चलो ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स दुई किंबा ताठर अधिक लोकंक व्यक्तिविशेषक मझिरे कौन ना म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाइबा आम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करबा रेसिप्रोकल प्रोनाउन रो एग्जांपल कौन ईच अदर आ वन एनदर देखो ईच अदर कहला बेलको दुईटा लोकंक भितर सेम रिलेशन एस्टाब्लिश हेबो वन एनदर कहले मते सेम रिलेशन रहइबो एग्जांपल साथरा मैं को बुझिबा देखो The two boys respect each other. दुईटा छुआ अच्छंती दुईटा बॉयज अच्छंती जणे अन्य को जतिकी रेस्पेक्ट करंती से यू नो से परस्पर भितर से सेम रेस्पेक्ट अछि राइट दे हेल्प्ड वन एनदर माने परस्पर को दुहे दुहिंक भितर गोटे सेम काइंड ऑफ रिलेशन थिला परस्परक भितर हेल्प करिवार गोटे इंटेंशन थिला राइट द ब्रदर्स क्वारेल्ड विथ ईच अदर दुई जन दुई भाई मध्य सिमिलर वे रे ही फाइट कले बा क्वारेल कले राइट सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन रे कौन थाए ना म्यूचुअल एक्शन थाए हैला नेक्स्ट प्रोनाउन द सेकेंड लास्ट एटा होची इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन बुझ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस सो बेसिकली कौन जो आमे व्हाट विच हु ए सब WH वर्ड्स यूज करूचे ताको पिला माने मन रख आमे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भाव भी यूज करि परिबा आ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भाव भी यूज करि परिबा केमिति तारो डिफरेंस कोन अछि देखिबा सो हु हुम हुज व्हिच व्हाट ए जका हला इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखो लोकों को पाए इंटरोगेटिव प्रोनाउन केमिति यूज करि परिबा हु आर यू हुम डू यू लाइक हुज इज दिस बुक हु माने किए हुम माने काहा को हुज माने कहार तो लोकों को पाए आमे ए तीनटा प्रोनाउन यूज करूचे सेमति सिलेक्शन पाए व्हिच इज योर बुक कोटा right which is your friend then for general questions what is your name what are you doing so एक तरह तुम देखिबो ए सब प्रोनाउन what which whose ए सब प्रोनाउन किंतु एथि मध्यरु what और which जो प्रोनाउन्स अछि ताको एडजेक्टिव भाव रे मध्ये हम यूज करि परिबा जेमिति कि what book do you want एटी देखिबो बुक होची नाउन what परे इमीडिएट आफ्टर व्हाट बुकटा आसीगला माने नाउनटा आसीगला दैट मीन्स दिस इज एडजेक्टिव व्हाटटा होची एटी एडजेक्टिव भाबरे यूज करा गला सिमिलरली व्हिच बुक इज योर्स व्हिच कहले तापर हमें बुक नाउनटा को यूज कले एटी मध्ये एडजेक्टिव भाबरे यूज करा गला बट जदि मु कहबी व्हिच इज योर बुक सिमिलर सेंटेंस देखो व्हिच बुक इज योर्स व्हिच इज योर बुक सो व्हिच इज योर बुक रे नाउनटा परे आसुची तो ए जगह रे हमें प्रोनाउन भाबरे व्हिच को प्रोनाउन भाबरे यूज करिसंती आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउंस ओके रिलेटिव प्रोनाउंस कौन इट इज टू जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रिलेट टू ए नाउन जहाँ कि आम एंटीसीडेंट कहवा बुझा कौन सो रिलेटिव प्रोनाउंस माने दुईटा सेंटेंसेस बा दुईटा क्लॉज को जोड़ीबा पई यूज करबा देखो फॉर एग्जांपल आई नो द बॉय दिस इज वन क्लॉज ही केम फ्रॉम कोलकाता एटा आउट क्लॉज आकु जोड़ीबा पई हम कोन यूज करबा आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम कोलकाता सो हु हियर इज द रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करबा पई ए प्रोनाउन को हम यूज करूछे ओके तो एंटीसीडेंट कोटा हु पूर्वरु बा रिलेटिव प्रोनाउन पूर्वरु जो नाउनटा थाए से नाउनटा होचे एंटीसीडेंट बॉय इज द एंटीसीडेंट ओके आ गोटे एग्जांपल देखो दिस इज द बुक इट बिलोंग्स टू माय ग्रैंडफादर दिस इज द बुक व्हिच बिलोंग्स टू माय ग्रैंडफादर सो व्हिच कोन पे हम यूज करछु गोटे जिंस पे यूज करछु राइट दिस इज द रैट इट वाज कॉट बाय योर कैट दिस इज द रैट दैट वाज कॉट बाय योर कैट यू कैन मेंशन ठीक अच्छे सो ताहले व्हिचटा होची ए सेंटेंस रे प्रोनाउन देन सेकंड थर्ड सेंटेंस रे दैटटा होची प्रोनाउन और एंटीसीडेंट कोटा दिस इज द बुक व्हिच बिलोंग्स ए जगह रे बुकटा होची एंटीसीडेंट और लास्ट सेंटेंस रे दिस इज द रैटटा होची एंटीसीडेंट ओके चलो ताहले बे मा देखिबा इंटरोगेटिव रे मध्ये इंडेफिनिट फॉर्म रे प्रोनाउन रहिबो जेमति कि व्हाटएवर व्हाटसोएवर whomsoever for example you can call whomsoever you want हैला सो एटी whomsoever मध्ये गोटे रिलेटिव प्रोनाउन है काहे कि एटा रिलेट करूची you can call whomever you want तो whomsoever मध्ये गोटे प्रोनाउन भाबरे ही काम करे ओके माने एनीवन
anyone whom you want, right? तो या को शॉर्टकट रे हमें whomsoever कहूचे. Next, whatever कहले anything which you can give me anything that you want. को केमते हमें लिखिबा you can give me whatever you want. Okay, so एटा सरला. नेक्स्ट आमर लास्ट को रही कौन शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन एंड वर्ब. प्रोनाउन और वर्ब रो शॉर्ट फॉर्म जोटा कि आम यूजुअली लिखा बेलू इंग्लिश सेंटेंसेस लिखा समय यहाँ यूज करवा ना किंतु स्पोकन इंग्लिश रे आमर बहुत यहाँ यूज होमी. देख आई एम कह जाए केमती आई एम शॉर्टकट. आई शैल और आई विल को आम आई एपोस्ट्रोफी एल एल कही पारिबा. वी आर को वी एपोस्ट्रोफी आर ई. वी शैल और वी विल को वी एपोस्ट्रोफी डबल एल लिखि पारिबा. यू आर को यू एपोस्ट्रोफी आर ई लिखि पारिबा. यू विल और यू शैल को मध्य आमे यू एपोस्ट्रोफी एल एल दे पारिबा. ही विल सेपरी शी विल शी एपोस्ट्रोफी एल एल ही एपोस्ट्रोफी एल एल लिखि पारिबा. दे विल दे एपोस्ट्रोफी एल एल लिखि पारिबा. नेक्स्ट रहला तमर ही इज ही एपोस्ट्रोफी एस. शी इज शी एपोस्ट्रोफी एस. दे आर दे एपोस्ट्रोफी आर ई. आई हैव आई एपोस्ट्रोफी वी ई. ओके, हैव को आमे वी ई लिखिबा. वी हैव वी एपोस्ट्रोफी वी ई. ही हैज ही एपोस्ट्रोफी एस. देख ही इज को जहाँ लिखुले ही हैज को ताहा ही लिखुचंती. यू हैव यू एपोस्ट्रोफी वी ई. देन इट इज इट एपोस्ट्रोफी एस. इट हैज मध्य इट एपोस्ट्रोफी एस ही लिखा जाए. दैट इज दैट एपोस्ट्रोफी एस. दैट्स राइट. सो ITS विदाउट एपोस्ट्रोफी लिखुचंती जदि यार मीनिंग हम ऑफ इट. ओके, फॉर एग्जांपल आमे देई परिबा आई कैंट सी इट्स कलर. ओके, इट्स कलर माने यार ऑफ इट. ओके, ए जिनिसर कलर आमे कहबा पई आमे इट्स यूज करबा. जेतले किंतु IT इट पाखरे एपोस्ट्रोफी देके एस लिखुचे दिस मीन्स इट इज. ओके, केमती सेंटेंस आमे देई परिबा. इट इज द बेस्ट पिक्चर दैट I have ever seen in my life. So it is टाको आमे IT apostrophe S दे पारिबा. हैला. So this is it. एठी हमें क्लियरली बुझिले ट्राई करले बुझिबा पे प्रोनाउन 10टा प्रोनाउन रो टाइप को बुझिले. ता साथरे हमें जानिले कि शॉर्ट फॉर्म प्रोनाउन रो शॉर्ट फॉर्म को केमती यूजुअली स्पोकन इंग्लिश रे यूज करा जाय पारिबो. I want you all to watch the video again and again until you get it completely clear, right? कहीं आमे बहुत वर्ष धरिक ये सब टॉपिक्स को पढ़ुचे किंतु आमे मन रखा ट्राई करूँ, राइट? दैट इज वाई देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्यूजन इन आवर माइंड कि ये कॉन्सेप्टा केबे क्लियर ही हुए नहीं. तो बेसिक जिनस को जो तुम धरब से जिनसा क्लियर हो जाव. सो दैट इज वाई आई ट्राई टू गो डाउन टू द बेसिक थिंग्स, राइट? एंड मु बिलीव करुच्ची कि कॉन्सेप्टा मु क्लारिफाई करिबारे किछि ना किछि हेल्प करि पारुछि. All right, thanks for watching the video till the end. I hope you liked the content. If you liked my efforts, then hit the like button and subscribe the channel and share this video with your friends and family members, especially the students who are struggling to understand the English grammar. Thank you so much. Happy learning.